Yes, come back to the other chapter. Chapter 6 टिप टिपा। ये कहानी है, कहानी का नाम टिप टिपा। और ये कौन सी कहानी है? इस कहानी को लोक कथा भी कहते हैं। इस कहानी में दादी मामा, पोता और ये इसका घर के बारे में सुनेंगे। उसके बाद में तुमको पता है कि गांव में कौन कौन से रहते हैं। गांव में एक मुखिया होते हैं, उसके बाद में हमारे पड़ोसी। ठीक है, गांव की कहानी बहुत मज़ेदार कहानी है। तो इस गांव की कहानी और इसका विशेष पात्र है इस कहानी में दादी मामा और पोता, उसके बाद में मुखिया। ठीक है, तो हम इस कहानी को सुनेंगे। एक छोटी सी गांव है, उस गांव में एक झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी या कुटिया। हम जब पढ़ेंगे उस समय हम सुनेंगे कि ये क्या है, उसको बाद में समझ में आएगा। तो एक बुढ़िया थी, उसके बाद बुढ़िया के पास एक पोता, और पोता हमेशा दादी मामा से कहानी सुनना चाहता था। तो दादी मामा उसको रोज दिन शाम को कहानी सुनाया करती थी और उसको सुला देती थी। एक दिन की बात है जब उस दादी मामा का झोपड़ी बारिश के कारण बूंद बूंद से गिर रहा था, छू रहा था। तो उसी समय इस पोता ने आकर उछलकर दादी मामा के गोद में बैठ गया और कहानी सुनने का जिक्र किया। उसने दादी मामा का तो फिक्र था कि उसका घर छू रहा है, तो उसके बाद में बोला कि दादी मामा खींच कर बोली, गुस्से पे बोली, अरे बेटा यह कहानी सुनाओ क्या, इस टिप टिपा से तो मैं परेशान हूँ। उसके बाद में उस टिप टिपा का नाम सुनकर पोता जा कर के बैठ गया एक कोने में। उसके बाद में सोच रहा है कि ये टिप टिपा क्या है, कहीं एक जानवर तो नहीं है, एक बाघ तो नहीं है। पूछ रहा है, हाँ बेटा, दादी मामा बता रही है कि हाँ बेटा ये तो बहुत बड़ा, कोई भी बड़े से बड़े जानवर को डरे या ना डरे, लेकिन टिप टिपा से तो डरना ही है। इस प्रकार की कहानी अब आगे जब हम पढ़ेंगे उस समय हमको सारी कहानी पता चल जाएगा कि इस कहानी का क्या है और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। उसको भी इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि डर हमें, जब हम डरेंगे, हम में डर है तो जितना भी बलवान या बुद्धिमान व्यक्ति हो वो समाप्त हो जाता है। डर बलवान और बुद्धिमान को खत्म कर देता है। तो हम इस कहानी को फिर अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस कहानी को पूरा करेंगे।